जाना जरूरी है। बिहार के बेगूसराय से देखिए ये खबर है, शर्मनाक खबर, जहां नाबालिग लड़की और एक अधेड़ को निर्वस्त्र कर पीटा गया है और लोगों ने। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों मैं बात करूंगा तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, जेडीयू का, इनके दोगलापन को एक्सपोज करूंगा। मामला क्या है, जब मणिपुर में घटना घट जाती है तो उस पर आप पुका फाड़ के रोते हैं, घाघरा खोल के नाचते हैं, पूरा दिखा दिखा के नाचते हैं। और जब वही घटना बिहार में हो जाए, बेगूसराय में वो लड़की जो नंगा होके घुमाई गई, उस पर तो किसी की आवाज़ नहीं निकली। एक बार उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो भाई। ये जो नाच रहे हैं पूरा कांग्रेसी, जरा वो पश्चिम बंगाल पर भी वो औरत रो रही है भाई, पकड़ के वो सांसद का पैर पकड़ के भौंकार पार के रो रही है। उस पर आवाज़ क्यों नहीं मिलता यार? उसका बाकायदे एप्लीकेशन दी है, सबूत दी है, वहाँ मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इतना दोगलापन कहाँ से लाते हो? कोई फैक्ट्री खोल रखे हो क्या यार? गजब का दोगलापन है। बिहार पर भी, छत्तीसगढ़ में नंगे घूम रहे थे, राजस्थान में एक दलित परिवार को नंगा घुमा के और उसके बाद से आग लगा के जला दिया गया। एक मनीष कश्यप पत्रकार है, उसको क्या किया गया? नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब पागल हो गए, सिर्फ एक वीडियो आ गया। उसके पीछे कारण क्या है? कौन किया था यह सब? क्या कारण हो सकता है? कारण पे बात नहीं किया गया। इसलिए कह रहा हूं कि असली कारण पे कोई बात नहीं किया, सिर्फ सेलेक्टिव नैरेटिव। क्यों सेलेक्टिव नैरेटिव? इसलिए कि बाहर से वहाँ चूँकि पैसा इनको मिलता भाई, राजनीतिक चंदा मिलता है। दल भाई जो माल देगा ना, दल्ले है ना, वहाँ से पैसा, वो आतंकवादी है सब ना। 4000 हथियार उनके पास है, AK-47 से लेके चाइनीज हथियार है, वहाँ से गोली बम बारूद है, ये चाइनीज के दलाल है। उस पर बात नहीं करेंगे कि उनके पास हथियार कहाँ से आया। वो सेना को लूट लिए, वो गोलियाँ चला, जो जिनकी औरतें घुमाई गई हैं वो गोली चला रहे हैं सेना पे, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। हालांकि वह भी सेना में रहा है, जिनकी औरत, मैं उसका विरोध वो कर रहा हूँ, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस समय सेना उसमें हथियार जो चलाएगा उसके साथ पार्टी दिखाएंगे, उसके साथ पूजा करेंगे। वो अफीम और ड्रग की खेती करते हैं और वह बेचते हैं बर्मा को, म्यांमार को, और वहाँ से चीन जाता है, वहाँ से उसके बदले में गोली और हथियार आता है और देश के कोने कोने में उन हथियार की सप्लाई होती है। उसका दुष्परिणाम यह है कि AK-47 से आज ही मुजफ्फरपुर में एक व्यापारी की हत्या हो गई। उसमें 5 लोग, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी लोग भी बड़ी सीरियस स्थिति में हैं। देश के कोने कोने में जितने देश के गद्दार हैं, आज कल ही पकड़ा गया है ना, एक गोपालगंज में, वो पश्चिमी चंपारण में पकड़ा गया है आतंकवादी। पूरे देश के कोने कोने में घूम रहा है। झारखंड में जिसका ISI का मॉड्यूल निकला है, पूरे देश से कोने कोने में जो हथियारें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? पाकिस्तान का बॉर्डर सील कर दिया गया है, लेकिन ये सारे हथियार म्यांमार के रास्ते इन्हीं कुकीज भेज रहे हैं। उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके बहन बेटियों के साथ। और उसमें भी सुनिए, मैतेई और कुकीज 2 वर्ग हैं। 2 वर्गों में मैतेई SC ST में है। वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुकीज SC ST में है, मैतेई को भी अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। 10% ज़मीन पे मैतेई है, 90% कब्जा वहाँ कुकीज का है। कुकीज की संख्या बहुत कम है, लेकिन उनके पास हथियार, असलहा, गोला बारूद जंगल में वो रहते हैं। वह इनको जब चाहते हैं इनके घर जला देते हैं, इनके बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, इनके मंदिर फूंक देते हैं। क्या करेगा कोई? उसके बदले में एक छोटी घटना घट गई तो सरकार क्या करे? अब क्या विरोध क्या है कि इनको SC ST में न डाला जाए। अब सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि हाई कोर्ट आदेश करे,
सुप्रीम कोर्ट आदेश करे, अगर उसका अनुपालन करा दें तो कोई बंदूक उठा ले और जिसके साथ और बाकी लोगों को मारना शुरू कर दे, उनका घर जलाना शुरू कर दे, उसके बदले में अगर थोड़ा सा रिएक्शन हो जाए तो आप पूरा देश नचा देंगे। इसलिए कि उन कुकीज के साथ अमेरिका से लेके और पूरा क्रिश्चियन डोमिन एरिया मन देश पागल हो रहे हैं। उधर से फंड आपको मिला है, रिलीज हुआ है, ये जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ हैं ये तो देती ही हैं। अब पहुंच गया, मैं कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, जांच कराओ। ये जितने ये जेडीयू और आरजेडी के जितने दल्ले हैं सब पैसा लिए हैं ये पश्चिमी देशों से, नहीं तो इतना ढोल नहीं बजना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश को अगर वहाँ के भाजपा की सरकार है वो इम्प्लीमेंट करा रही है तो ना कराए, बताओ ना दोगलों, आ जाओ सामने। है किसी माँ ने दूध पिलाया तो जवाब दो। अगर सरकार हाई कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट कराए तो यहाँ लोकतंत्र की यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। मैंने अगर इम्प्लीमेंट करा दे तो बुरा, अगर कुकीज गोली चला दे तो अच्छा। वो कुछ भी करें, वो हमारी सेना को मार दें, हमारे देश के नागरिकों को मार दें, कितनी हत्या हुई है। भाजपा जब से आई है उसका डाटा गूगल करके सर्च कर लो, और इसके पहले कांग्रेस के ज़माने में जो मनमोहन सिंह सरकार थे जो 36 गठबंधन बनाए हो उसको भी चेक कर लो। हत्याएं कम हुई हैं, लेकिन असली दर्द वहाँ जो ड्रग्स, हेरोइन, चरस, अफीम, गांजा, इस तरह के जो धंधे हैं उसको जब भाजपा बंद करने लगी है, असली दर्द इन पूरे देश के विपक्षियों का असली दर्द यह है। उसमें माल मिलता है, कमीशन मिलता है भाई। ये किस राजनीति से और आपसे मतलब नहीं है। यह देश में यह धंधा चलते रहना चाहिए, इसी देश में वो ड्रग्स चलते रहना चाहिए, वो धंधा चलते रहना चाहिए। चाइनीज़ से वो आते रहना चाहिए ना, बम बनाने का सामान। AK-47 का तो रहा हूँ, आज ही चला है। अब देश के कोने कोने में अब सरकार जांच करा रही है, जांच कराना भी चाहिए कितने हथियार हैं। वहीं से अब शुरू होगा, वो पकड़े जाएंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि देश के कोने कोने में कौन कौन से कहाँ कहाँ हथियार भेजा गया है, किसके किसके पास हथियार है। हो सकता है इन पार्टी के नेताओं के पास हो, इनके माफियाओं के पास हो, इनके गुंडों के पास है, इनके अपराधियों के पास है। गर्दन इन तक पहुँचे, ये एक मामले में और फंसे, जेल जाएं। इसलिए ये गठबंधन भी बना रहे हैं और इसीलिए ये दोगले इतना चिल्ला भी रहे हैं। बाकी कोई कारण नहीं है, असली कारण है कि यह अपने अपने गुर्गों को वही मणिपुर के हथियार को और उनके असलहे को भेज के, उनके गोली बम बारूद को भेज के यह जो अपराध करते हैं, जो आए दिन घटनाएं बिहार में हो रही हैं या देश के कोने कोने में हो रहा है, वही हथियार है, वहीं से सप्लाई आ रहा है और उसी की नाकाबंदी भाजपा कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।